ये जस्ट टू इंट्रोडक्टरी ये है कि ये सॉर्टेड सेक्स सीमन की हमारी नई लैब है, जो जिसकी प्रोसेसिंग के लिए सिर्फ बुल सेम है, कलेक्शन एरिना भी सेम है, सिर्फ प्रोसेसिंग पार्ट इस लैब में किया जाता है। सॉर्टेड सेक्स सॉर्टेड वी एक्चुअली, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक्स और वाई शुक्राणुओं को अलग किया जाता है, और ये जो एक फिगर यहाँ पर दिख रहा है, ये एक जो दिख रहा है, तो ये स्पर्म्स एक्चुअली इसमें से जाते हैं और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में डिफ्लेक्ट होते हैं, जिसमें एक साइड एक्स क्रोमोसोम, एक साइड वाई क्रोमोसोम, और नीचे जो है बीच में जो है डेब्री चली जाती है। तो इसमें डेड स्पर्म्स बहुत कम होते हैं। तो जो एक सभी ने सुना है कि इसमें इसका जो नंबर ऑफ स्पर्म इस स्ट्रॉ में कम होते हैं, तो कम तो होते हैं लेकिन उसमें डेड बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट 1% भी डेड नहीं होते हैं उसमें। तो ये इसकी खासियत है। तो इसके कारण कंसेप्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अभी जो इशू आ रहे हैं वो दूसरे कारणों से आ रहे हैं, जिसको हम अभी आगे एड्रेस कर रहे हैं। सर, इससे फायदे तो हमें सभी को पता है कि बछिया ज्यादा होंगी तो दूसरे जगह से हमें गायें खरीदनी नहीं पड़ेंगी, और ये सब फायदे भी होंगे, और दूध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये तो एक छोटी सी वो है जो सभी को पता है, जिसके बारे में इससे लाभ क्या हो सकते हैं। और इसमें एक एडिशन शायद मैं करना चाहूंगी कि इसमें जो वो होती है, बच्चियां पैदा होती है, इसके कारण जो प्रसव के समय जो कठिनाइयां आती हैं, डिस्ट्रोकिया एंड ऑल, वो उसकी संभावनाएं सेक्स सॉर्टेड सीमन के प्रयोग से कम हो जाती हैं। उसका कारण है क्योंकि बच्चियाई होती है तो बॉडी वेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और इसलिए ये अपने को उससे एडवांटेज मिलता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में ऑलरेडी कन्वे किया जा चुका है, उसको एक बार फिर से शॉर्ट में दोहरा रहे हैं कि यूआईडी टैग लगाने हैं जिनमें भी सॉर्टेड सेक्स सीमन का उपयोग किया जाना है, और उसके बाद में उसकी ट्रेसेबिलिटी को मेंटेन करना है। यानी उसके लिए हमने एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया है, जिसको मैं अभी एक बार और दिखाऊंगी, और साथ में चिट्ठियों के साथ भी उसको अगर कोई चाहेगा तो हम दोबारा भी भेज सकते हैं। अभी इसका यूज जो है, अभी सबको ये है कि बहुत ज्यादा यूज है, तो बहुत ज्यादा यूज हम नहीं करने वाले हैं। 5 to 10% ही यूज होता है वर्ल्ड में सॉर्टेड सेक्स सीमन, पूरा यूज नहीं होता है। कन्वेंशनल सीमन तो हमेशा चलना ही होगा, क्योंकि नेचुरल चीजें तो वैसी ही रखनी होंगी, सिर्फ क्योंकि हमारे पास में कम प्रोड्यूसिंग काउज हैं तो वो बेटर हो सके, इसलिए थोड़ा फास्ट जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए हम इसको यूज करेंगे। और क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी पेटेंटेड है, इसके कारण इसकी कॉस्ट में थोड़ा ज्यादा लागत आती है बनाने में इसको। अभी इस जो सामान्य और सॉर्टेड सेक्स सीमन के उपयोग के दौरान जो विशेष बातें ध्यान रखी जानी है, वो ये है कि जब सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करें तो बेस्ट काऊ को यूज करें, क्योंकि अगर बेस्ट काऊ होगी, अच्छी प्रोड्यूसिंग काऊ होगी, क्योंकि हम चाह रहे हैं फास्ट जेनेटिक इंप्रूवमेंट, तो अच्छी गाय होगी, क्योंकि 50% काऊ से ही आना है, तो अच्छी गाय होगी तो जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा, और रोग रहित तो होना ही चाहिए, अगर नहीं तो रिपीट ब्रीडिंग और इसके केसेस बढ़ेंगे। थॉइंग में विशेष ध्यान रखना है कि थॉइंग पीरियड जो है काऊ के केस में, मैंने कैटल के केस में 1 मिनट और बफेलो के केस में 2 मिनट्स है, जबकि हमारा नॉर्मल 30 सेकेंड है। और एआई का समय भी थोड़ा डिफरेंट है। अब हम नॉर्मल इसमें 12 घंटे बाद एआई करते हैं, यहाँ पर हमें लगभग 18 घंटे बाद एआई करनी है, थोड़ा लेट हीट में एआई करनी है बेसिकली। और स्ट्रॉ को समझने के लिए, उसको स्ट्रॉ को पहचानने के लिए उसमें सेक्स अल्ट्रा लिखा रहता है स्ट्रॉ में फर्स्ट स्टार्टिंग में, उसके बाद बाकी डिटेल्स लिखे रहते हैं बुल के बारे में। और वो अगर सेक्स सॉर्टेड सीमन की स्ट्रॉ देखेंगे तो वो पिंक कलर की होती है, क्योंकि डाइल्यूटर जो है पिंक है, कन्वेंशनल सीमन का डाइल्यूटर येलो होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है, मीन्स थोड़ा सा अपने प्लाज्मा का रंग का होता है। क्योंकि सेक्स सॉर्टेड सीमन का जो डाइल्यूटर है वो गुलाबी रंग का होता है, इसलिए स्ट्रॉ गुलाबी दिखाई देती है।
सर किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसको बंद कर लीजिए। अब ट्रेसेबिलिटी की बात हुई थी, तो एक फॉर्म भी प्रोवाइड किया हुआ है। उसके अलावा इनाफ में भी एंट्री पॉसिबल है। तो एंट्री इनाफ की स्क्रीन है जिसमें एंट्री नॉर्मल में की जाती है। इसमें भी हम सॉर्टेड सेक्स सीमेन की एंट्री डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ जो ये लास्ट वाला कॉलम है जहाँ सेक्स सॉर्टेड सीमेन लिखा हुआ है, यहाँ आपने यस कर देना है। यहाँ यस कर देना है, तो ये एंट्री ऑटोमेटिकली सेक्स सॉर्टेड सीमेन में चली जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। नहीं कौन डॉक्टर है ये जो बोल रहे हैं? कुछ इंटरनेट का इशू लग रहा है, स्लाइड मूव नहीं कर रही है। एनीवे मैं देखती हूँ। हाँ, ये उसके बाद ये फॉर्मेट है जो ऑलरेडी अवेलेबल कराया गया है। अगर किसी के पास नहीं हो तो वो उसके लिए फिर से हमें बोल सकते हैं, हम उसको फिर से दे सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में जानकारी हमें प्रोवाइड करवाइए, और अगर हो सके तो एक्सेल शीट में करेंगे तो शायद उसकी कंपाइलेशन में थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये इंफॉर्मेशन मंथली बेसिस पे भेजनी होती है। तो ये कुछ और बिंदु हैं जिनको फिर से ध्यान रखना है। ये जो एक पिक्चर दिख रही है, इसमें यहाँ पर नेक दिख रहा है कंटेनर का सर। तो टेम्परेचर में ऐसा वेरिएशन आता है सिर्फ नेक के बाहर आने तक ही। और ये जो रेड लाइन है, इससे ऊपर स्ट्रॉस को लाना नहीं है। अगर हम इससे बाहर लाते हैं तो इसमें हमें सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए आती हैं एक्चुअली। ये और क्लियर पिक्चर है। इसमें ये हमारी कनिस्टर की फ्रॉस्ट लाइन है। सो यहाँ तक ही कनिस्टर को ऊपर लाना है, और 15 सेंटीमीटर नीचे से अगर हम स्केल से नापें तो 15 सेंटीमीटर तक कम से कम लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर में होनी चाहिए। तो अदरवाइज उससे कम होगी तो कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है जब सिंगल टायर में अगर हमने रखा हुआ है तो। बाकी ये नॉर्मल बिंदु हैं जो ऑलरेडी हम नॉर्मल एआई में भी जो चीजें फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें तो हमें इसमें भी फॉलो करनी ही है। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो ऑलरेडी बच्चियां पैदा हो चुकी हैं। अभी 9 काफ रिपोर्ट हुए हैं, और 9 पूरे फीमेल ही पैदा हुए हैं। अभी इंफॉर्मेशन बहुत कम आई है हमारे पास, पर जितनी आई है उसमें 9 फीमेल ही पैदा हुए हैं। तो सर ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था, और एक क्वेरी आई थी सर इसमें जो लिखा हुआ था उसमें ये इंफॉर्मेशन था कि स्ट्रॉ जो है बर्स्ट हो जाती हैं। तो सर एक्चुअली क्या होता है कि स्ट्रॉ को हमेशा पहले चेक किया जाता है। एक टेस्ट स्ट्रॉ भरी जाती है, फिर उनको 100 स्ट्रॉ टेस्ट करते हैं, 100 उसमें से, और उनमें लीकेज देखा जाता है। क्योंकि बस्ट होने के दो रीजंस हैं। एक, या तो लीकेज हो उसमें तो बस्ट होंगी, और दूसरा रीजन है कि यदि LN2 कभी खत्म हो जाए या कम हो जाए और फिर उसके बाद वापस भर दी जाए और उसके बाद थॉ करेंगे तब भी वो बस्ट हो जाएगी। तो इस CSS के एंड पे जो लीकेज की संभावना उसको रोकने के लिए 100 स्ट्रॉ हर बैच की वो की जाती है, फ्रीज की जाती है, और उन्हें चेक किया जाता है कुछ इस तरह। एक वीडियो प्ले कर रही हूँ जिसे आप प्लीज ध्यान से देखें। ये स्ट्रॉ है, इसको हम इसमें डाल रहे हैं, और ये बस्ट नहीं है हो रही है, क्योंकि ये कभी भी बस्ट आज तक हुई नहीं है यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने एक डेमो वीडियो बनाया है ये दिखाने के लिए कि अगर इस तरह से हम यूज करेंगे तो वो बस्ट नहीं होंगी। और उसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं ये भी मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा रही हूँ।
सर, जो शॉर्टेज सेक्स सीमन की सप्लाई है, ये जो वीडियो है ये सप्लाई का वीडियो है। ये सप्लाई का वीडियो है। तो इस तरह से गॉबलेट को रख लिया जाता है इसमें भरी हुई, और उसमें ऑलरेडी एक वो डली हुई है स्लिप, और एक एक करके ही गिन के स्ट्रॉ सप्लाई होती है कंटेनर में दूसरे। और हम जब कंपनी से लेते हैं तो ऐसे ही लेते हैं, और ये उसके डिटेल्स हैं। एक और क्वेरी थी, वो थी रिगार्डिंग कि खाली स्ट्रॉ आती है। पहले हम इसको देख ले रहे हैं सर। ये एक और ये टेस्टिंग मेथड है कि स्ट्रॉ को कैसे टेस्ट करते हैं कि उसमें लीकेज नहीं है। तो सर ये थॉ करके स्ट्रॉ को इसमें फिट किया हुआ है, और इसको दबाते हैं। इसको मैनुअल, इसको दबाएंगे तो इसमें यहाँ पे ड्रॉप्स बन जाएंगे अगर लीकेज होगा, और ये मैनुअल चेकिंग मेथड है। तो ये ऊपर से अगर लीकेज आ जाता है तो हमें मालूम हो जाता है कि ये मशीन की फॉल्ट है। तो ऐसे स्ट्रॉ को आगे यूज किया नहीं जाता है, पहले ही टेस्टिंग में हो जाता है, पर उसके बाद उसको यूज ही नहीं किया जाता उस लॉट को। और अगर ये खाली होंगी तो ये जो पीछे जो फैक्ट्री सील है वो वापस अपनी जगह नहीं जाएगी।